दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसमें भी सोमवार का दिन, जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो मात्र सोमवार के दिन भी अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करें, उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें तो आपके मन की समस्त कामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है क्योंकि बहुत से भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं। कुछ भक्त सिर्फ सावन के सोमवार का ही व्रत रखते हैं, कुछ 16 सोमवार का भी व्रत रखते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन के सोमवार के बारे में। सावन के सोमवार को किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की आराधना करें जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। किसी भी समस्या से हम घिरे हुए हों, किसी भी परेशानी में हो, कोई ऐसा संकट अगर हमारे ऊपर है जो हम किसी से बता नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर हम उस परेशानी से बहुत अधिक तनाव में रहते हैं, तो क्या करना चाहिए आज के दिन? सावन का सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भगवान शिव की पूजा में 3 का अंक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। त्रिनेत्रधारी भगवान है, त्रिशूल उनके हाथों में रहता है और हम 3 पत्तों वाला बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जो कि बहुत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि वो भगवान शिव के तीनों नेत्रों के समान है। तो सोमवार भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। आज की गई पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। आज हमें ऐसा क्या करना है जिससे कि अगर हमारी कोई विशेष कामना है, धन चाहिए, संतान चाहिए, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, कर्ज में घिरे हुए हो, कर्ज से मुक्ति चाहिए, बीमारी से बहुत अधिक परेशान है, बीमारी से मुक्ति चाहिए, कष्टों से मुक्ति चाहिए, किसी भी प्रकार का कष्ट हमारे जीवन में है और किसी भी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में है, हम उस कष्ट से, समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, सावन तो जो भी भक्त शुक्ल पक्ष में 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है ये। जानते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। सावन सोमवार पर विशेष रूप से कौन सी आराधना करनी चाहिए। देखिए, भगवान शिव का हम अभिषेक करते हैं, अभिषेक प्रिय है भगवान भोलेनाथ। तो अभिषेक के लिए सर्वप्रथम हमें एक पात्र में भगवान शिव के लिए जो भी आप अपनी कामना के अनुरूप प्रतिदिन का अभिषेक अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे कुछ भक्त शक्कर से पूरे मास अभिषेक करते हैं, जैसे कि शक्कर मिश्रित जल द्वारा या फिर शक्कर मिश्रित दूध द्वारा भी अभिषेक करते हैं। कुछ भक्त केसर मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो जिस भी तरह से आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक की सामग्री आप ले लीजिए। पंचामृत बना लीजिए। अगर आप पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला करें। गंगा जल जरूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आप एक पात्र में शुद्ध गंगा जल डालकर उसमें शुद्ध जल मिलाकर एक पात्र में आपको जल तैयार करना है। इसके अलावा आप जो भी द्रव्य अभिषेक के लिए ले जाना चाहते हैं वो ले जाइए। इसके बाद आपको पूजा की कुछ सामग्री चाहिए होती है, जो हम सबको पता है भगवान भोलेनाथ की पूजा में कौन सी सामग्रियाँ चाहिए होती हैं। जैसे कि बिल्व पत्र चाहिए, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो। आपको 11 मिल जाए, 21 मिल जाए या फिर आपको 1 भी मिल जाए तो 1 भी बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि मात्र 1 बिल्व पत्र अर्पित करने से 3 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपके पास जितना भी बिल्व पत्र उपलब्ध हो, साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का बिल्व पत्र आपको लेना है। और कुछ विशेष सामग्री, कुछ फूल भगवान शिव के लिए आपको लेना है। सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं, आंकड़े का पुष्प मिल जाए तो ले लीजिए, या फिर आपके पास अगर कनेर का पुष्प हो, पीला कनेर हो तो पीले कनेर का पुष्प ले सकते हैं। और शमी का फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो शमी का फूल मिल जाए, शमी का फूल ले लीजिए। आप कोई सा भी पुष्प ले लीजिए जो भी आपको उपलब्ध हो इस समय में, क्योंकि जब भगवान शिव की हम पूजा करते हैं हमारी भावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं। पुष्प सिर्फ एक माध्यम होते हैं। ये सभी सामग्री जो हम भगवान शिव की पूजा में अर्पित करते हैं, ये हमारे भाव प्रकट करने के लिए एक माध्यम है कि हम आपको अपनी भावनाओं के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। हे महादेव, आप हम पर प्रसन्न हो और आप हम पर कृपा करें। तो आपसे जो भी सामग्री बन पड़े, जितनी भी उतनी आप उपलब्ध कर लीजिए। विशेष सामग्री जो आप सभी के घर में है, जैसे कि अगर आपको 108 पुष्प मिल जाते हैं सफ़ेद आंकड़े के, या पीले कनेर मिल जाते हैं, शमी के पुष्प मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पाते हैं तो 108 की संख्या में आप अपने घर के चावल जो आपके घर में है उसमें से ही आप 108 दाने चावल के निकाल लीजिए। खंडित नहीं होने चाहिए चावल, आप इस बात का ध्यान रखें। 108 दाने चावल होने चाहिए। 108 की संख्या में कोई भी वस्तु हमें चाहिए, चाहे बिल्व पत्र ले लीजिए या फिर सफ़ेद पुष्प ले लीजिए। अगर कुछ भी नहीं हो तो सबसे आसान यही है कि आप 108 दाने चावल के ले लीजिए।
इत्र जरूर आप रखें भगवान शिव की पूजा में। इत्र अर्पित करने से क्या होता है? शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। समाज में आपको जैसे अगर फेम चाहिए तो आपको भगवान शिव पर इत्र अर्पित करना चाहिए। लोग आपको जाने, आपको एक अच्छा यश की प्राप्ति हो, लोग अच्छे वे में आपको जाने कि आप शुभ कर्म करने वाले इंसान हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास धन बहुत होता है लेकिन यश की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर आप समाज में यश चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, नाम चाहते हैं बड़ा, तो भगवान भोलेनाथ पर इत्र का अभिषेक करें। इत्र अर्पित करने से आपका शुक्र बली होता है तो भौतिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। और अगर आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए तो इससे आपकी मनचाही जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है। इत्र अर्पित करने से वैवाहिक जीवन मधुर होता है। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा तो घर में वैसे भी बहुत अधिक जैसे कलह क्लेश का माहौल समाप्त हो जाता है तो माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप इत्र भगवान भोलेनाथ पर अवश्य अर्पित करें। तो इत्र एक विशेष सामग्री है। और एक और चीज़ है जो आपको ज़रूर लेना है पूजा में भगवान शिव की, धतूरा। धतूरा आपकी सभी समस्याओं का निवारण करता है। सभी प्रकार के कष्ट जो हमारे जीवन में होते हैं, चाहे आप लंबी बीमारी से पीड़ित हो, बहुत अधिक कर्जे में हो, बहुत अधिक मानसिक रूप से आप परेशान हो, शत्रुओं से घिरे हुए हो, या किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या से आप परेशान हो जो आप किसी से भी कह नहीं पा रहे हो और मन ही मन आप तनावग्रस्त होते जा रहे हो, मानसिक रूप से आप अत्यंत परेशानी की अवस्था में हैं, तो आपको ज़रूर धतूरा भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करना चाहिए। कैसे अर्पित करना चाहिए वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। अभी आप ये सभी वस्तुएं लेकर भगवान भोलेनाथ के पास जाएं। अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप चाहें तो अपने घर में भी ये इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कीजिए, अभिषेक कीजिए। और शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, क्योंकि अभिषेक करना सावन मास में अत्यंत आवश्यक होता है। तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। मिट्टी के शिवलिंग में एक ही बात आपको ध्यान रखनी होती है, जब सुबह आप निर्माण करें उसका तो शाम को आप विसर्जित कर दें सूर्यास्त होने से पहले। सुबह आप पूजा कर लीजिए विधि विधान से और उसके बाद शाम को सूर्यास्त से पहले आप पानी में प्रवाह कर सकते हैं, जल में प्रवाह कर सकते हैं, या फिर अपने घर के मिट्टी में गमले में भी आप उस शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करें, आप शिवलिंग का अभिषेक करें। सर्वप्रथम जो भी आप भगवान शिव के पूजा में द्रव्य अर्पित करना चाहते हैं उस द्रव्य द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। पंचामृत बनाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो कच्चे दूध द्वारा भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और भी कोई विशेष द्रव्य अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग कर रहे हैं सावन मास में, जैसे कि कुछ भक्त शक्कर मिश्रित जल द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, कुछ कच्चे दूध द्वारा, कुछ गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग कामनाओं के लिए आप द्रव्य का प्रयोग करते हैं। तो जिस भी द्रव्य का आप अभिषेक करते हैं उस द्रव्य से आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। शुद्ध जल और गंगा जल जरूर रखें, क्योंकि इसके द्वारा हमें अभिषेक करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद सभी प्रिय वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, जैसे कि बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, जो भी आपके पास चीज़ें हैं सब चीज़ें एक एक करके भगवान शिव के श्रृंगार में अर्पित कीजिए। इत्र का अभिषेक भी आपको करना है। तो पूजा के बाद जैसे कि आप अभिषेक कर लेते हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो इत्र का प्रयोग भी आप श्रृंगार के रूप में ही करते हैं। तो इत्र की धारा बनाकर भी आप शिवलिंग पर डाल सकते हैं। चाहे तो आप इत्र एक रुई में लगाकर और रुई के छोटे छोटे आप टुकड़े बना लीजिए और उस रुई में कम से कम 11 दाने रुई के आप लगाकर इत्र द्वारा और भगवान शिव के ऊपर वो अर्पित करें ओम नमः शिवाय के पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा। इसके बाद जो भी सामग्री आप 108 की संख्या में ले गए हैं, इस सामग्री को एक एक करके ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको धतूरा अर्पित करना है। चाहे एक ही धतूरा मिले, लेकिन एक धतूरा भी आपको ज़रूर लेकर जाना है। एक ही धतूरा आपकी सभी समस्याओं का निवारण कर देता है। तो उस धतूरे को आप अपने हाथ में लें, दाहिने हाथ में लें, और उसके बाद आप ओम नमः शिवाय का जप करें। 11 बार ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप कर सकते हैं इस धतूरे को हाथ में लेकर। और उसके बाद जब आपका ये मंत्र पूरा हो जाता है 11 बार या 21 बार, तो आप ये धतूरा शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अपने मन में जो भी आपकी परेशानियां हैं उन सभी परेशानियों को भगवान भोलेनाथ से कहिए। अपनी जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप इस प्रयोग को आप किस समस्या के लिए कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो, भगवान भोलेनाथ की शरण में आए हैं, आप जिस भी चीज़ के लिए कामना करेंगे भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो अवश्य पूर्ण होगी।
तो आज आप अपनी जो भी कामना है भगवान भोलेनाथ से धतूरा अर्पण करने के बाद कहिए कि मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हो और मेरी जो कामना है शीघ्र ही वो पूर्ण हो जाए। इसके लिए भगवान भोलेनाथ से जब आप अपार श्रद्धा के साथ प्रार्थना करेंगे तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। शुद्ध घी का दीपक भगवान भोलेनाथ के सामने आप जलाइए और उसके बाद आपको कपूर से भगवान भोलेनाथ की आरती करनी है। अपने मन में आपको बिल्कुल विश्वास रख लेना है कि मेरी जितनी भी समस्याएं थी वो सब दूर हो गई हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ आप पूजा पूरी करें कि अब मेरी सभी समस्याओं का निवारण हो चुका है और अब मेरी जो भी कामना थी वो पूर्ण हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ ने मेरी हर कामना पूर्ण कर दी, मेरी झोली भर दी, मेरा भंडारा भर दिया, मेरी हर कामना पूर्ण कर दी भगवान भोलेनाथ ने। इस प्रकार से आप भोलेनाथ की प्रार्थना करते हुए और मन में एक खुशी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आप पूजा पूर्ण करें। देखिए, बहुत ही शीघ्र हमारी जो सोच है वो काम करती है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ कोई भी पूजा पूर्ण करते हैं तो उस पूजा का फल बहुत ही शीघ्र हमें प्राप्त होता है। भगवान शिव को आज घी और शक्कर का भोग अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है और अगर आप इस प्रकार से आज की पूजा पूर्ण करते हैं तो आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो अवश्य दूर होंगी। आप किसी भी कामना से ये पूजा करें, चाहे धन प्राप्ति के लिए करें, संतान प्राप्ति के लिए करें, मन चाहे जीवन साथी के लिए करें या फिर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए करें। जिस भी कामना से आप ये पूजा करेंगे आपकी कामना सावन बीतते बीतते ही पूर्ण हो जाएगी अगर आप इस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करेंगे तो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।